Hello friends, today we are going to discuss about the chapter The Rat Trap written by the Selma Lagerlöf. In this chapter, writer discuss about the thing how can we help the society, how can we help the humanity, and if we want to help the humanity, that time we can you can say develop the understanding and we can spread the love, and by that we can you can say develop the goodness in the society, in the human being. So this is the thing which is focused on this particular chapter. Before going to understand the chapter, firstly we will go with these some important phrases and you can say word meanings which can help us to understand this chapter well way. First is keep body and soul together. It means to remain alive, जीवित रहने को बोलते हैं, keep body and soul together. Next is plods along the road. The plods along the road means होता है walk doggedly and slowly with the happy steps along the road. जो सड़क पर पाँव घसीटते हुए हम चलते हैं उसको कह देते हैं plod along the road. उसके बाद है आपका impenetrable prison. तो impenetrable prison का मतलब होता है impossible to pass through, जिससे बाहर आना असंभव हो, उसे कह देते हैं impenetrable prison. Next is eased his way. It means interest so easily, जो इतनी सरलता से अंदर घुस जाए, मतलब जो चीज़ आसानी से अंदर चली जाए उसे बोलेंगे आप क्या, eased his way. अगला है things have gone downhill. Misfortune has crushed me. मिस दुर्भाग्य ने मुझे कुचल दिया. जब कोई दुर्भाग्य, कोई गलत चीज़ आपके साथ हो जाती है और उससे आपका नुकसान होता है, उसे कह देते हैं what things have gone downhill. Next is hunger gleamed in his eyes. His eyes showed his hungry state. उसकी आंखें उसके भूख होने की गवाही देती, मतलब उसकी जो आंखें हैं उसकी आंखें जो बता देती हैं कि वो कितने दिनों से भूखा और कितना भूखा है. अगला है अनवांटेड जॉय. अनवांटेड जॉय का मतलब होता है आपका अनकस्टम्ड जॉय, ऐसी खुशी जिसका वो आदी ना हो, मतलब जिसकी उसको आदत ना हो. अगला है नोडेड ए हॉटी कंसेंट. एग्रीड प्राउडली. ये नोडी हॉटी कंसेंट मतलब एग्रीड प्राउडली विद ए जेस्चर ऑफ हेड, मतलब सिर हिलाकर गर्व से सहमति देना किसी बात को. मतलब जब हम अपनी सहमति देते हैं, कंसेंट देते हैं, तो हम अपना सिर भी हिलाते हैं, जिसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो उस रूप में इसको यूज किया जा सकता है. और लास्ट है फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, मतलब गिवन हिज थॉट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. किसी एक विशेष दिशा में सोचना, किसी एक स्पेशल और स्पेसिफिक डायरेक्शन में सोचने को बोल देते हैं फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. Once upon a time there was a man who went around selling a small rat trap of fire. Once upon a time मतलब एक समय की बात है. There was a man, एक आदमी था, who went around जो इधर उधर घूमता था, selling मतलब बेचने के लिए, small छोटे छोटे rat traps of fire. वायर का मतलब होता है आपका तार से, rat traps का मतलब होता है चूहेदान. जो चूहेदान होते हैं जो किससे बने होते हैं, तार से बने होते हैं, उनको बेचने के लिए एक आदमी क्या करता था, इधर उधर घूमा करता था. He made them himself at odd moments. ही मेड, जो वो आदमी था वो क्या करता था, वो जो चूहेदान थे उनको खुद बनाता था एट ऑड मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट में जो मतलब जब उसको समय मिलता था, ठीक है, तब वो उनका निर्माण करता था. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. अब जो उस रैट ट्रैप बनाने के लिए, उस चूहेदान बनाने के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है, मेटेरियल की ज़रूरत होती थी, वो गॉड मैंने प्राप्त करता था. कहाँ से? भीख मांग कर प्राप्त करता था. कहाँ से प्राप्त करता था? भीख मांग करके स्टोर से मांगता था और जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं उनसे मांगता था उस चूहेदान बनाने के लिए जो मेटेरियल होता था. बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ. जो उसका बिजनेस था, जो उसका व्यवसाय था वो चूहेदान को बेचने का, वो क्या था, वॉज नॉट प्रॉफिटेबल. वो क्या नहीं था, उससे कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, उससे कोई उससे लाभ नहीं हो रहा था, कोई उससे जो पैसा वो उस पर खर्च करता था उतने उसको वापस मिल पाता था, उससे कोई उसके आमदनी नहीं बढ़ रही थी. सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पिटी थीवरीज. मतलब इस रिसॉर्ट का मतलब होता है क्या, रिसॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना. उसे हेल्प लेनी पड़ी. किसकी हेल्प लेनी पड़ी?
बोथ दोनों की, बेगिंग भीख मांगने की भी और पीटी मतलब छोटी मोटी, थीवरेज मतलब चोरी की। तो उसको क्या करना पड़ा, छोटी मोटी उसे चोरियां करनी पड़ी और उसे क्या करना, भीख मांगना जारी रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा ऐसा, की बॉडी एंड सोल टुगेदर। की बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब अभी जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसे ये सब काम करना पड़ा। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैक्स, लेकिन इन सब के बावजूद भी हिज क्लॉथ्स, उसके जो कपड़े थे वर इन रैक्स। रैक्स का मतलब होता है फटे पुराने, जिनके मतलब चीथड़े उड़े रहते हैं, फटे पुराने गंदे से उनको बोलते। तो वो मतलब छोटी मोटी चोरियाँ भी कर रहा था, चूहेदान भी बेच रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसके कपड़े क्या थे, बहुत फटे पुराने थे। ही चीक्स वर संकन, उसके जो चीक्स मतलब उसके जो गाल थे, संकन मतलब क्या होता है, धंस गए थे। जब आदमी कमज़ोर होता है तो गाल अंदर की तरफ धंस जाते हैं, तो उसके जो गाल थे वो अंदर की तरफ धंस गए थे। एंड हंगर ग्लीन इन हिज आइज़, और जो उसकी आँखें थी, एंड हंगर, जो हंगर मतलब जो भूख है, ठीक है, वो ग्लीम्ड का मतलब होता है गवाही देना, इन हिज आइज, उसकी आंखों में, मतलब उसकी जो भूख की गवाही थी वो कौन दे रहा था, उसकी आंखें दे रही थी, मतलब उसकी आंखों में उसकी भूख साफ झलक रही थी, साफ पता चल रहा था कि ये कितना भूखा है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपेयर टू सच ए वगाबॉन्ड। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ कितना, मोनोटोनस सैड मतलब बुरा, मोनोटोनस का मतलब समझते होंगे, मोनोटोनस का मतलब होता है क्या, आपका नीरस, और वगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा। तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड, उस मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता वो कितना दुखी था, कि उसके जो ज़िंदगी थी वो कितनी नीरस थी। एंड कैन अपियर टू सच ए वगाबॉन्ड, और इन सब चीज़ों ने उसको कितना आवारा बना दिया था। आवारा का मतलब यहाँ पे सेंस है कि उसे आवारा, क्योंकि वो चोरी भी करता था और चोरी करने के लिए उसे इधर उधर भटकना पड़ता था, दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, जो उसके वायर होते थे उनको ढूंढने के लिए फैक्ट्रीज़ में जाना पड़ता था, फार्म्स में जाना पड़ता था, तो उसके लिए वो कितना इधर उधर भटकता था। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, प्लॉट्स का मतलब होता है जब हम पैरों को घिसट कर रोड पर चलते हैं, किसी प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो आपने इससे पहले भी डिस्कस किया था हमने, कि जब हम सड़क पर क्या करते हैं, पाँव घसीटते हुए चलते हैं, उसको बोलते हैं प्लॉट्स। तो हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो वो क्या कर रहा था, अपने पैर घिस रहा था रोड पर इधर उधर, मतलब मेहनत कर रहा था। इसका सेंस क्या, कि वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या कर रहा था, मेहनत कर रहा था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है क्या, यहाँ पर जो मेडिटेशन का मतलब है वो क्या है आपका, सीरियस होना, मतलब गंभीर होना। तो ये जो चीज़ें थी, हिज ओन लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, मतलब वो क्या कर रहा था, अपनी गंभीरता को छोड़ रहा था, ठीक है, उसकी जो सीरियसनेस थी उसे त्यागना पड़ रहा था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थाट, लेकिन एक दिन उस आदमी के दिमाग में क्या आया, एक विचार आया, लाइन ऑफ थॉट आया, मतलब उसने एक डायरेक्शन में सोचना शुरू किया। लाइन ऑफ थॉट का मतलब क्या हुआ, कि उसने एक विशेष दिशा में सोचना शुरू किया। विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, सीम में होता प्रतीत होना, जो उसको वास्तव में, रियली मैंने वास्तव में प्रतीत हो रहा था, कैसे, एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजक। तो एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया, उसने एक दिशा में सोचना प्रारंभ किया, और जो उसको क्या लग रहा था कि ये काफ़ी क्या है, मनोरंजक है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल, ही हैड नेचुरली मतलब निश्चित तौर पर थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, वो क्या कर रहा था, अपने रेट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली, लेकिन अचानक, ही वाज स्ट्रक, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, द स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग को एक आइडिया आया, एक उसके दिमाग में विचार आया, दैट द होल, जिसकी वजह से कि पूरा द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, मतलब जो पूरी दुनिया उसके चारों तरफ है, द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया है, विद इट्स लैंड्स, मतलब जो पूरी दुनिया जो अपने क्या है, ज़मीन के लिए, एंड सीज अपने समुद्र के लिए, इट्स सिटीज़ अपने शहरों के लिए, अपने गाँव के लिए, वॉज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप। तो ये जो पूरी दुनिया है, भला इस दुनिया में क्या हो, बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, बहुत ज़्यादा क्या है, समुद्र है, शहर हैं, गांव है, लेकिन ये सब कुछ नहीं, ये केवल क्या एक रेट ट्रैप है। ये पूरी दुनिया क्या है, एक चूहेदान है, जो क्या मतलब दुनिया एक चूहेदान है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़, ये जो दुनिया है ये किसी और पर्पज़ के लिए, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में नहीं है, किसी और पर, मतलब ये जो दुनिया है इसका अस्तित्व किसी और चीज़ के लिए नहीं है, इसका पर्पज़ कुछ और नहीं है। देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, बेट्स का मतलब होता है जब किसी भी जंतु को या किसी भी प्राणी को आप जाल में फंसाने के लिए उसके सामने दाना डालते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पक्षियों को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, दाना डालते हैं और उससे पकड़ लेते हैं, या जैसे आपने चूहेदानी होती है तो जो चूहेदान में क्या करते हैं, रोटी फंसा देते हैं, और फिर क्या करता है वो चूहा क्या करता है, उस रोटी की को पकड़ने के लिए चूहेदानी में घुसता है और फिर वहाँ उसको खाने की वजह से उसी चूहेदानी में फंस जाता है। वैसे ही ये जो दुनिया में ये सब कुछ है, ये क्या है, एक लालच है जिससे हम इस दुनिया के जो जंजाल हैं, जो माया जा रहा है, उसमें हम फंस जाएं।
इट ऑफर्ड रिचेस, जो अब ये देखो कैसे फंसाता है हमें, ये जो संसार, ये दुनिया है हमें कैसे फंसाती है। ये जो दुनिया ये हमें क्या ऑफ़र करती है, ये हमें देती है रिचेस, मतलब हमें धन देती है, हमें आनंद देती है, हमें आश्रय देती है, छत देती है, हमें खाना देती है, गर्मी देती है, कपड़े देती है। एक्चुअली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, जैसा कि क्या करता है, एक रेड ट्रैप भी करता है, एक चूहेदान भी करता है कि वो क्या करता है, जिस जीव को वो फंसाना चाहता है उसके लिए वो क्या करता है, चीज़ देता है, मतलब पनीर कह सकते हैं। एंड पोर्क का मतलब होता है आपका सुअर का मांस। तो वो क्या करता है, जैसे जब हम चूहेदानी में क्या करते हैं, सुअर का मांस से चीज़ को डालते हैं और उससे चूहे को फंसाने की कोशिश करते हैं, वैसे ये दुनिया भी हमें फंसाने की कोशिश करती है। किससे, हमें खाने से, छत से, आनंद से, धन से, इन सब चीज़ों से हमें फंसाने की कोशिश करती है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेट, और टेम्पटेड का मतलब जो होता है आपका क्या, लोभ में फंसना। तो जितनी जल्दी, एज सुन एज, जितनी जल्दी हो सकता है कोई भी जो अपने आप को क्या करता है, इस लोभ में फंसा देता है। टच द बेट मतलब ये जो बेट है, बेट का मतलब जो लालच है दुनिया को फंसाने का, इट क्लोज इन ऑन हिम, और वो ये जो दुनिया है उसको क्या कर देती है, उस आदमी को इसके अंदर क्लोज कर देती है, मतलब फंसा देती है, बंद कर देती है, और फिर वो उस रेड ट्रैप में आ जाता है और फिर उससे बाहर नहीं निकल पाता। एंड देन एवरीथिंग कम टू एंड, और फिर क्या हो जाती है, प्रत्येक चीज़ समाप्त हो जाती है। तो जैसे ही कोई आदमी जो होता है वो इस दुनियादारी के जाल में फंसता है तो फिर वो इसके अंदर फंस जाता है और फिर इससे बाहर नहीं निकल पाता और उसकी दुनिया समाप्त हो जाती है। फिर वो इसी मायाजाल में घूमता रह जाता है। किस मायाजाल में, कि वो फिर पैसा कमाना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, छत बनाना चाहता है, खाना चाहता है और कपड़े पहनना चाहता है। इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए और पहनने के लिए वो क्या करता है, अपना पूरा जीवन दे देता है। द वर्ल्ड हैड, जो दुनिया है, ऑफ कोर्स बिल्कुल नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और फिर दुनिया क्या होती है, उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाती है। जब आप दुनिया के जाल में फंस जाते हैं और माया जाल में फंस जाते हैं तो फिर दुनिया आपके प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाती है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑन इट दिस वे, तो फिर वो क्या करते हैं, इट गेव हिम, तो ये जो दुनिया उसको देती है अनवांटेड जॉय, ऐसा लालच, ऐसा लोभ, ठीक है, जिसका उसने कभी पहले क्या ना लिया हो, आनंद ना लिया हो, ऐसी खुशी जिसका उससे पहले क्या ना हो, आदत ना हो, जिसका उसको पहले एक्सपीरियंस ना हो, वो दे देते हैं। टू थिंक इल ऑल इट इन दिस वे, और इस प्रकार से फिर वो जो बुराई चीज़ें हैं, जो बुरी सोच है, उसके बारे उसको सोचने के लिए आदमी मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे उन सब आनंदों को प्राप्त करना होता है जो उसने पहले प्राप्त नहीं किए हैं। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग। अब देखिए, जो आपका क्या है, डेयरी प्लॉडिंग का मतलब होता है नीरस, धीमा सा, जो भारी है, ठीक है। तो जो ये नीरस सी क्या है, दुनिया है, ठीक। चेरिस्ड पास टाइम, चेरिस्ड पास टाइम का मतलब होता है आपका मन में सजे हुए जो सपने होते हैं। तो जब हमारी लाइफ क्या चल रही होती है, बहुत धीमी चल रही होती है, बहुत नीरस चल रही होती है, और जो हमने क्या करे होते हैं, चेरिस्ड पास टाइम, जो हमारे अपने सपने हमने देखे होते हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इन मायाजालों में फंस जाते हैं। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेर। फिर जो ये क्या होता है, मतलब जो खतरनाक जाल है, ये जाल हमें क्या करता है, इन सब चीज़ों में फंसा देता है, और इन्हीं सब, ये जो खतरनाक जाल है इसीलिए बुना जाता है ताकि हम इसमें फंस जाएं। एंड ऑफ कोर्स अदर सॉरी हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और बाकी जो अन्य लोग हैं जो इसमें नहीं फंस पाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस जाल के इर्द गिर्द चारों ओर घूमते रहते हैं। इस जो लोभ दुनिया द्वारा उनके सामने रखा जाता है ताकि वो इस दुनियादारी के जाल में फंसें, उसके चारों तरफ घूमते हैं। और जैसे कहते हैं कि ये लड्डू ऐसा है, जो खाए वो पछता है और जो ना खाए वो पछता है। तो जो खा जाते हैं वो तो दुनियादारी में फंस जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हम गलत फंस गए, और जो लोग नहीं फंसते वो उसको उसमें आकर्षण नज़र आता है और वो चाहता है कि मैं भी इसमें एंटर करूं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये दुनिया है, ये दुनिया क्या करती है, आपके सामने ऐसे लालच रखती है जो आपने कभी अनुभव नहीं किए होते हैं, और फिर क्या करते हैं, आप उन जो ऐसे सुख हैं जो आपने पहले कभी नहीं महसूस किए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप गलत सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपके जो सपने होते हैं, जो आपने देखे होते हैं, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि आपके जीवन क्या चल रहा होता है, नीरस चल, तो डेयरी प्लॉडिंग्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होती है, नीरस चल रही होती है। उसको पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, इसके जो संसार का डेंजरस स्नेर है, खतरनाक जाल है, उसमें फंस जाते हैं, और जो अन्य लोग हैं जो इसमें नहीं फंस पाते वो उसमें फंसने के लिए व्याकुल रहते हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. अब एक दिन क्या था कि जो वन डार्क नाइट इवनिंग, एक जो गहरी सी अंधेरी चीज़ क्या थी, शाम थी। एज ही वॉज ट्रजिंग, जिस दिन वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे भारी कदमों से चल रहा था, रेड ट्रैपर्स, ठीक है, मतलब जो चूहेदानी बेचता था वो क्या कर रहा था,
ट्रजिंग का मतलब होता है धीरे धीरे और भारी कदमों से चलने को बोलते हैं। तो एक शाम को भारी कदमों से चल रहा था, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, ही कॉट साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड। तो उसको रोड के किनारे पे एक ग्रे, मतलब एक आपको उसको क्या दिखा, ग्रे कलर का एक स्लेटी रंग का क्या दिखा, कॉटेज, कुटिया दिखी, जिसने उसका ध्यान क्या खींचा, कॉट साइट मतलब उसके ध्यान को खींचा। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और वो उस दरवाजे पे गया, उस घर में गया, क्या के लिए, उसने दरवाज़ा खटखटाया ऑन, और क्या क्या, आस्क पूछा, शेल्टर फॉर द नाइट, एक रात के आश्रय के लिए। तो वो उस रोड किनारे जो घर था उसमें गया और उसने क्या किया, उस घर में जाकर उसके दरवाजे को खटखटाया और वहाँ पर एक रात रुकने के लिए क्या किया, आश्रय मांगा। नॉर वॉज ही रिफ्यूज़, लेकिन किसी ने उसको रिफ्यूज़ मना नहीं किया, किसी ने भी उसको वहाँ रुकने के लिए मना नहीं किया। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है, इंस्टेड ऑफ द सोर फेस वॉज ऑर्डिनरली मेट हिम। लेकिन अधिकांश जो उसको जीवन में मिले वो कैसे फेस मिले, सोर फेस मिले, सोर मतलब क्रूर टाइप के लोग मिले जनरली उसको लाइफ में, जितने भी उसको लाइफ में मिले वो जनरली कैसे लोग मिले, क्रूर, जिन्होंने उसको धुतकारा। तो इसलिए उसकी अपेक्षा ये एक्सपीरियंस उसके लिए थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ पर उसको मना नहीं किया गया रुकने के लिए। द ऑनर, जो उसका मालिक था उस कुटिया का, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो बहुत बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ, उसकी पत्नी नहीं थी और चाइल्ड, उसके बच्चे भी नहीं थे, वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब अकेलेपन में, ठीक है, कोई उससे बात करने के लिए आया था, इस बात से वो क्या था, खुश था कि भाई चलो कोई तो मिला जिससे मैं बात कर सकता हूँ। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सुपर। ठीक है, तो उस तुरंत क्या किया उस आदमी ने, क्या किया, पॉरिज का मतलब दलिया का जो बर्तन था उसको उसने आग में रखा और तुरंत उसको क्या कर दिया, खाने के लिए दिया। देन ही कर्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टैबेको रोल। फिर उन्होंने उसका जो टैबेको तम्बाकू का रोल था उससे एक स्लाइस, एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला, बड़ा सा हिस्सा निकाला, और क्या किया, दैट इट वॉज इनफ फूड फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड इज, जो उनका तम्बाकू का पाइप होता है, तम्बाकू पीने का पाइप होता है, उसमें उसको रखा। और ये जो टैबेको था ये इनफ मतलब पर्याप्त था दोनों के लिए, उस अजनबी के लिए भी और वो जो बूढ़ा आदमी था जिसका वो पाइप था, उन दोनों के लिए, उसको उसका आनंद लेने के लिए पर्याप्त था वो टैबेको जो उसका उसने टुकड़ा काटा था। फाइनली ही गॉट आउट ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। अंत में क्या हुआ कि जो वो घर का मालिक था, बुजुर्ग था, उसने क्या किया, एक ओल्ड पैक मतलब एक पुराना सा क्या निकाला, पैक निकाला, किस चीज़ का पैकेट निकाला, कार्ड्स का, ताश के पत्तों का, एंड प्लेड, और उन्होंने क्या किया, प्लेड जॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और फिर उन दोनों ने, उनका जो गेस्ट था, उन्होंने कौन सा गेम खेला, जॉलिस गेम खेला, पत्तों का गेम होता है जॉलिस, उसको खेला उस रेड ट्रैपर्स ने, जो मतलब वो जो चूहेदानी बेचने वाला था, और उस घर का जो बुजुर्ग था, उन दोनों ने बेड मतलब सोने तक उन्होंने क्या करा, दोनों ने वहाँ पर पत्ते खेले। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस। वो जो बूढ़ा आदमी था बहुत ज़्यादा सहज लग रहे थे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, एज विद हिज पॉरिज एंड टोबैको, और वो अपने जो उनका तंबाकू था और अपना जो उनका दलिया था उसके साथ क्या थे, वो बहुत सहज थे, या जिस तरह से उनका दलिया और तंबाकू सहज थे उसी तरह से वो भी बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत सहज महसूस कर रहे थे। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉप्टर एंड रामजस आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड। तो उन्होंने कहा द गेस्ट, जो गेस्ट है, जो आया था वहाँ पे गेस्ट, वो रेड ट्रैप बेचने वाला, वो उनको बताया गया, किसने बताया, बुजुर्ग आदमी ने बताया, एट वंस, एक बार, दैट हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब उसके क्या थे, अच्छे दिन थे, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है अच्छे दिन होना, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉप्टर, उसका जो होस्ट था, ठीक है, वो क्या करता था, वो क्या हुआ करता था, मेज़बानी क्या करता था, मतलब वो क्या था, क्रॉप्टर मतलब किसान, वो फार्मर था। तो जब उसके अच्छे दिन थे वो, तो वो क्या हुआ करता था, वो अपने अच्छे दिनों में किसान हुआ करता था। एट रामसजो आयरन वर्क्स, जो रामसजो आयरन वर्क मतलब जो उसकी फैक्ट्री है, रामसजो की आयरन फैक्ट्री है, वहाँ पर क्या करता, हैड वर्कड ऑन द लैंड, उनके खेतों में वहाँ पर क्या करता था, काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, लेकिन अब वो क्या रहा, अब वो जो कृषि कार्य है, जो लेबर का काम है, जो श्रमिक का काम करने का है, उसके लायक वो अब नहीं रह गया था, उसकी जो क्षमता थी शरीर की वो नहीं रह गई थी, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया था। इट वॉज हिज काव, अब उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको क्या करती थी, सपोर्ट करती थी। यस, हाँ, दैट बोजी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उसकी जो गाय है उसको पुकारता है, ये बहुत असाधारण गाय है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी का मतलब होता है आपका, जो आपका क्या होता है, डेयरी होती है, तो डेयरी में क्या करता है, डेयरी लायक वो क्या करता है, उससे दूध दे देता है एवरी डे, प्रत्येक दिन। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड, और महीने के अंत में वो प्राप्त करता है, ऑल ऑफ
30 कॉर्नर इन पेमेंट, और वो जो 30 जो स्वीडन की मुद्रा है कॉर्नर, ठीक है, उसको प्राप्त करता है 30 कॉर्नर वो प्राप्त करता है उस दूध के बदले। तो जो गाय है उसे दूध देती है, उस दूध को वो डेयरी पे बेचता है, और उस डेयरी पे बेचने का उसको महीने के अंत में कितने मिलते हैं, 30 कॉर्नर मिल जाते हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, वो मतलब अब कैसे लग रहा था, इनक्रेडुलस का मतलब होता है आपका क्या, अविश्वासी, मतलब जिस पे विश्वास न किया जा सके, तो अविश्वासी लग रहा था उसको, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। फॉर द ओल्ड मैन, इसके लिए जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने क्या, गॉट अप, उठे, एंड वेंट टू द विंडो, और अपनी खिड़की पर गए। टुक डाउन ए लेदर पाउच, उन्होंने क्या लिया, एक लेदर का जो पाउच है उसको निकाला, एक मतलब जिसको कहते हैं थैला है उसको निकाला, विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि क्या था, खिड़की की फ्रेम पर एक कील से लटका हुआ था, उस थैले को निकाला, उस पाउच को निकाला। एंड पिक्ड आउट द 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर बिल्स, और उन्होंने क्या करे, वहाँ पर से जो निकाले, क्या निकाले, रिंकल्ड का मतलब जिनमें सिलबटें पड़ी हों, ठीक है, मतलब क्योंकि वो ऐसे जब बार बार पकड़ने के बाद, रखने के बाद, मोड़ने के बाद उसमें सिलबटें पड़ गई थी, तो उस जो 30 कॉर्नर के 3 नोट थे वो क्या थे, 10-10 के 3 नोट थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा मुड़ गए थे, बहुत ज़्यादा उनमें सिलबटें थी। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आई ऑफ हिज गेस्ट, और ये सब काम उन्होंने कहाँ किया, उसके अपना उनका जो गेस्ट था उसके सामने पे किया, नोडिंग नोइंगली, और जानबूझकर उन्होंने अपना सर हिलाया। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उनको वापस उसी पाउच में रख दिया था, उस लेदर के पाउच में रख दिया था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गॉट अप, दोनों लोग उठे, इन गुड सेशन, मतलब सुबह सुबह, गुड सेशन मतलब अच्छे सेशन का मतलब होता है कि सुबह सुबह उठ गए थे। द क्राफ्टर, जो किसान था, वॉज इन हिज हरी टू मिल्क हिज काउ, जो किसान था वो बूढ़ा आदमी था, उसको जल्दी थी कि उसे क्या करना था, गाय को दूना था। एंड द अदर मैन, जो उनके यहाँ मेहमान था, चूहेदानी बेचने वाला, प्रॉबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, तो उसे लगा कि यार मुझे भी क्या कर जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो घर का मालिक है वो उठ चुके हैं, तो मुझे भी शोभा नहीं देता कि मैं भी ज़्यादा देर समय तक क्या रहूँ, बिस्तर पर लेटा रहूँ। दे लेफ्ट द कॉटेज, उन्होंने कुटिया को छोड़ा। एट द सेम टाइम, उसी समय, द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, जो क्रॉप्टर था, जो किसान था, उसने क्या किया, अपने दरवाजे को क्या किया, लॉक किया, दरवाजे पे ताला मारा। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो उसकी चाबी थी उसको कहाँ रख दिया, अपनी जेब में रख दिया। द मैन विद द रेड ट्रैप, जो चूहेदानी के साथ आदमी था, सेट, कहा गुड बाय मतलब एक दूसरे से विदा ली। एंड थैंक यू, और उसको धन्यवाद कहा क्योंकि उन्होंने उनको रात को रुकने का आश्रय दिया था। एंड देयर अपॉन, उसके बाद, ईच वेंट हिज ओन वे, और दोनों के दोनों अपने रास्तों पर चल दिए। बट हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, लेटर मतलब आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर, जो रेड ट्रैप पेडलर था, जो रेड ट्रैप बेचने वाला था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, फिर वो वापस आया उस दरवाजे पर जहाँ पर वो कुटिया थी, वो जो बुजुर्ग आदमी की कुटिया थी, वहाँ पर वो वापस आया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, लेकिन उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं करी। हाउएवर, किसी तरह, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो किसी तरह क्या गया, खिड़की पर गया। स्मैश्ड ए पेन, और उसने उसका शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, उसने अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और क्या करा, उस जो पाउच था जिसमें वो 30 कॉर्नर रखे थे, उसको क्या पकड़ा, विद द 30 कॉर्नर, 30 कॉर्नर जो उसमें थे उनको निकाला। ही टुक द मनी, उसने वो पैसे निकाले। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उनको अपने जेब में ठूस दिया, मतलब अपने जेब में डाल दिया। देन ही हंग दैट लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन द प्लेस एंड वेंट अवे, और फिर बड़ी सावधानी से उसने वो जो लेदर का पाउच था उसको अपनी जगह पर वापस रख दिया, बहुत ध्यानपूर्वक, और बैक इन इट्स प्लेस, वापस अपनी जगह पर रख दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट of this particular chapter we will do in next video. Thank you very much.